जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका जीपी सन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम कक्षा 12 का मैथ शुरू करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट ए टू जेड सारी बातों को जिक्र करेंगे कि कैसा कौन सा टॉपिक क्या होता है, किसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, हम सारी बातें जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे। पहले होता था कि पुरानी किताबों का एनसीईआरटी और अब क्या हो गया नई किताबों का एनसीईआरटी। तो पुरानी किताबों का जो एनसीईआरटी है उसमें काफी चीज दिए गए हैं और जो मॉडल का है उसमें बहुत चीज कम कर दिए गए हैं। यानी कि 2022 में ही जो मैथ का सिलेबस था उस 30% डिस्काउंट किया गया था, ये कम किया गया था, रिड्यूस किया गया था। ठीक है, तो अब हमें उतना जो नहीं दिया है, यानी जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है हम उसी को बस कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है तब पहला ही चैप्टर है संबंध फलन। क्या है? संबंध फलन है, जो कि आपके मैथ का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। तो इसे समझने के लिए आपको कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा समुच्चय और संबंध फलन, उसमें है कक्षा 11 में जब पढ़े होंगे तो पहले ही चैप्टर का नाम है समुच्चय और सेकंड चैप्टर है आपका संबंध फलन, जो उसी से आगे रिलेट करके आगे मिलेगा आपको, जो कक्षा 12 में है डायरेक्ट संबंध फलन। ठीक है, जो कक्षा 11 में संबंध फलन पढ़ा है उसके आगे का क्वेश्चन, मतलब कि उसके आगे का जो मेथड है, स्टेप है, ये आपके किस मिलेंगे, यानी कि जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा उसका रिलेट करके आपको यहाँ मिलने वाला है। यदि आप लोग कक्षा 10 में सॉरी कक्षा 11 में अध्ययन नहीं किए होंगे या फिर थोड़ा मोटा अध्ययन किया होगा तो हम थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं कि क्या होता है समुच्चय, क्या होता है संबंध, क्या होता है फलन। उसके बाद हम इन टॉपिकों को देखिए, आज हम क्वेश्चन तो करवाएंगे अच्छे से, लेकिन पहले हम समझेंगे सारे कंसेप्ट को। ठीक है, सारे कंसेप्ट को जब हम अच्छे से समझ लेंगे कि भाई संबंध होते कैसे हैं, उनको अच्छे से समझने के बाद तो हम आगे जिक्र करेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए समझने पहले हम देखते हैं समुच्चय क्या होता है। पहला आपका होता है समुच्चय क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसी समुच्चय का, पहला मेरा क्वेश्चन होता है समुच्चय। अब समुच्चय है क्या, क्या समुच्चय है? देखिए जिससे हम बात करते हैं कि आपसे कोई पूछ लिया, बताइए कि 1950 से लेकर 2023 तक में कितने राष्ट्रपति बने हैं या फिर कितने प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप काउंट कर सके बता सकते हैं। भाई डाटा आपके पास तो होगा, अब डाटा है तो बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज 2023 से लेकर 2050 तक में कितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये आपको बताना मुश्किल होता है। तो जो आपको पता है, आपने जो स्ट्रक्चर बना कर रखा है, उनको एक साथ इंक्लूड करने के लिए जो हम एक स्टेप, यानी कि जो हम एक जगह रखते हैं, एक आंकड़े के अनुसार व्यक्त करते हैं, इसी आंकड़े को बोलते हैं समुच्चय। ठीक, क्या बोलते हैं? समुच्चय। अब समुच्चय को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने एक लिया क्या, ए बराबर 1 2 3। ठीक है, अब हमने इतना लिया 1 2 3। अभी जो है ये दिखा रहा है कि ये एक समुच्चय है। एक क्या है? समुच्चय है। और इसमें कितने लोग हैं? तो 3 लोग हैं, 1 2 और 3। 3 लोगों के जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक, आपको समुच्चय कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसी बेस में ना हम समझते हैं उप समुच्चय, क्योंकि कक्षा 11 में तो उप समुच्चय और बहुत सारे समुच्चय के बारे में टाइप दिया गया था, जो हम जिक्र नहीं करेंगे, बोलेंगे आप कक्षा 11 पढ़ा रहे हैं, तो फिर 11 का नहीं पढ़ना है, हमें 12 का पढ़ना है। देखिए 12 में पढ़ने के लिए ना हमें समुच्चय पता होना चाहिए और उप समुच्चय, जो मुझे रिक्वायरमेंट है 12 में, हम बस उसी चीज को जिक्र करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, उप समुच्चय की। तो उप समुच्चय हमें देखेगा, उप समुच्चय वही, सॉरी समुच्चय हमें देखेगा। अब देखते हैं उप समुच्चय की। दूसरा आपका क्या वर्ड हुआ? उप समुच्चय। उप सॉरी उप समुच्चय, सही सही तो है, सही था, समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है? कहने का मतलब उप समुच्चय हम उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि ये पूरी और हम ए मान लें। ठीक है, अब ए मतलब कि जो 2 है, हम क्या 2 नहीं बोल सकते, हमेशा बोल सकते हैं 2 सदस्य है ए का, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि
सदस्य, यानी कि इसी का कोई अवयव क्या होता है, इसका सदस्य होता है। ठीक है, तो जो ये होता है, ये सदस्य जो है, जो दो है, क्या एक का सदस्य है? तो हाँ, हमने लिया है, यानी कि जो एक दो में तीन अवयव में से जो दो लिया है, यह क्या है? उपसमुच्चय। अगर हम इससे बात करेंगे तो ये क्या है? उपसमुच्चय है। यानी कि जो आपका समुच्चय है उसी से कोई अवयव को हम निकाल कर बाहर रखते हैं, तो उस समुच्चय का जो बना होता है, जो संबंध होता है, जो समुच्चय होता है, उस समुच्चय बोलते हैं उपसमुच्चय। ठीक, समुच्चय समझ में आया? उपसमुच्चय क्या होता है? जो हम कॉमन लेके लिख सकते हैं, या फिर जो जो समुच्चय के में से जो अवयव होते हैं उसको हम उसमें से कुछ अवयव निकाल कर बाहर रख लेते हैं, तो उन अवयव को बोलते हैं क्या? उपसमुच्चय। ठीक है, इतने अवयव समझ में आ गए। इसके बाद एक बेसिक होता है जो समझना पड़ता है कि कार्तीय, एक होता है ना कार्तीय गुणांक। क्या होता है? कार्तीय गुणांक। ठीक है, जो कार्तीय गुणांक होता है, क्या आप समझते हैं? देखिए, समझे, आप समझते हैं कार्तीय गुणांक क्या होता है? कार्तीय गुणांक। देखिए, अब देखते हैं क्या तीसरा आपके पॉइंट आएगा, कार्तीय गुणनफल। अब ये कार्तीय गुणनफल क्या होते हैं? ठीक है, अब ये कार्तीय गुणनफल क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, हम यहाँ लेते हैं a बराबर 1 2 3 कोष्टक बंद। अब हम लेते हैं b बराबर देते हैं क्या? x y। ठीक है, हमने दो लिया। ठीक है, दो लिया। अब देखिए, हमें बताना है कार्डिकल। कार्डिकल में क्या होता है? a और b का क्रॉस, यानी a क्रॉस b, a क्रॉस b बराबर, हमें a क्रॉस b निकालेंगे तो इसी a क्रॉस b को हम बोलते हैं कार्तीय गुणक। क्या होते हैं? कार्तीय गुणक। ठीक है, अब देखिए, a b हमें निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आपने पहले a लिया है तो पहले हम एक लेंगे। क्या लेंगे? एक कामा एक्स। ठीक है, फिर कामा, फिर एक कामा वाई। ठीक है, अब फिर एक हो गया, अब दो लेंगे, तो दो कामा एक्स। अब लेंगे दो कामा वाई। अब लेंगे तीन कामा एक्स। अब लेंगे तीन कामा वाई। फिर इसको क्या करेंगे? बंद करेंगे। ठीक, अब यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि जो हमने लिखा है, यहाँ से यहाँ जो लिखा है, ये क्या लिखा है हमने? यही लिखा है कार्तीय गुणनफल, इसे हम बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। अब ए गुणे बी हमने जो लिखा है, जितने भी अवयव आपने लिखा हुआ है, यही होता है कार्तीय गुणनफल। ठीक, अब इसी से कुछ हम कॉमन लेते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं आज हम देखते हैं, एक कामा एक्स, दो कामा एक्स, दो कामा वाई, और तीन कामा एक्स। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब जो हमने इसमें से जो कॉमन लिया हुआ है, इसी दर्शाते हैं किसे? आर से। किसे कहते हैं? आर से। ठीक, और इस रूप में अगर आपको लिख दिया गया है या फिर इसी रूप में लिख दिया गया है, तो इस लिखी हुई विधि को क्या कहते हैं? ये तो कार्तीय गुणक है, लेकिन इसी लिखी हुई विधि को हम कहते हैं क्या? रोस्टर निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? रोस्टर निर्माण विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि, इसी को बोलते हैं रोस्टर निर्माण विधि। ठीक, इसको क्या लिखते हैं? रोस्टर निर्माण विधि। अभी एक और विधि और होता है जो हम इसको आगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए, ये होता है आपका रोस्टर विधि, और इसी जो हम अयो में से जो हम कॉमन लेते हैं, जो हमें कॉमन लेकर हमने यहाँ लिख लिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? संबंध। ये जो दिखाता है रिलेशन, ये दिखाता है संबंध कि इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है।
इस संबंध को डिनोट करता है, इसलिए हमें आर कुछ चीजें हमने कॉमन लिया है, जो कॉमन लिख कर लिख दिए हैं इसे हम आर दिखाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, जो आर सदस्य हैं, जो आर सदस्य है किसका, ए गुणान बी का, ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा बोल सकते हैं नहीं, बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर अवयव दिए गए हैं वो सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो इसका कॉमन तो है ना, तो हम ए गुणांक जो बी है इसे काटी गुणांक बोलते हैं, और काटी गुणांक का जो सदस्य जितने भी अवयव हैं वह आर के सभी अवयव से मिल रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जो आर के अवयव हैं वह ए क्रॉस बी के अवयव के भाग हो सकता है। तो हमने देख लिया कि इसे बोलते हैं संबंध, यानी यही संबंध दिखा रहा है कि ये संबंध है। ठीक, यहाँ तो आप नोट कर लीजिए। अब उसका आगे देखते हैं, क्या कोई नोट नहीं कराते, और देखो अगर आपको बोल दिया कि आप बताइए बी गुणा ए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, यही होगा ना, x, 1, x, 2, x, 3 होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही लेंगे क्या, y, 1, y, 2, y, 3 होगा कि नहीं। तो देखिए अगर आपसे कोई बोल देता है कि 1, 1, क्या 1, 1 बराबर होगा x, 1 के, तो क्या है बराबर होगा, तो बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, ए दे दिया जाता है, ए दिया जाता है, आप पूछता है क्या ये बराबर होंगे, तो ऐसा बराबर नहीं होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर से क्वेश्चन आएगा और फिर विकल्प में, तो आपको बताना होगा अगर ऐसा लिखा गया है तो बराबर नहीं होगा, इस बात को नोट करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने कार्तिक अर्थ देखा और हमने आर के नियम को फाइंड किया, रेशो को भी देखा। अब देखते हैं कि जो संबंध होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि संबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए संबंध के कुल 4 प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही होते हैं। संबंध के होते हैं स्वतुल्य, सममिति और संक्रामक। जो ये 3 संबंध होते हैं, अगर तीनों संबंध को जो आयु या फिर जो समुच्चय सैटिस्फाइड करता है उसी को बोला जाता है जो चौथा होता है, जिसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, उसके बाद संक्रामक क्या होता है। ठीक, तो जो सममित और स्वतुल्य और संक्रामक होते हैं इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। हालांकि पहले हम इसे देख लेते हैं कि भाई ये स्थिति कैसे है। देखिए अगर ए कामा ए अगर कोई अवयव है उसमें ए सदस्य होगा, किसका सदस्य होगा आर का। ठीक है, और जो कि सभी अवयव, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर जो उल्टा ए लिखा होता है ऐसे जो ए लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी, क्या होता है फॉर ऑल, सभी मान के लिए। इसका जो मान होता है इसे बोलती का वर्षन, इसे बोलते हैं फॉर ऑल, यानी कि जो सभी, अब यहाँ लिखते हैं ए सदस्य होंगे ए का, ऐसा बोल सकते हैं। देखो कैसे बोलेंगे कि जो ए का जो मान होगा, जो ए इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए सदस्य है ए का। ठीक, तो यही लिखने का स्टेप होता है, आगे देखेंगे कैसे होता है। और अगर हम इसी को अपन समझते हैं अच्छे से, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें हमने लिया ए बराबर, जो ए समझते हैं इसको हमने लिया 1, 2, 3। ठीक, अब देखिए कितना लिया, अब हम निकाल रहे हैं कार्तीय से, क्या निकाले कार्तीय गुणा ए गुणे ए। ठीक है, निकालने में क्या होगा, ये होगा ना 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4, 1, 4 नहीं 2, 1, फिर निकालेंगे 2, 2, फिर यहाँ लेते हैं 2, 3 और फिर लेंगे 3, 1, फिर करेंगे 3, 2, फिर लेंगे 3, 3, फिर मझला पोछा लगा देंगे। ठीक, तो हमने कार्तीय गुणनफल के अकॉर्डिंग हमने इसका मान निकाल लिया।
अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए 1 2 3 है, अब आपको बोल दिया जाए कि बताइए इसका मान कितना होगा, है इतना है, तो बताइए ए है तो ए क्रॉस ए का मान कितना अयो होंगे, तो कितने अयो होंगे, जितना होता है उसी को स्क्वायर कर देंगे तो वह अयो हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 अयो है, तो 3 का स्क्वायर करना होगा, 3 3 का 9, देखिए 3 बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने, तो 9 अवयव के हम आपकी जो आर बनेगा, सॉरी जो कार्तिक ग्रुप में बनेगा वो 9 बार 9 बनेगा, 9 अवयव में बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें बात करना है कि क्या जो ये है, ये तो भाई कार्तिक ग्रुप हो गया। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो संबंध है, संबंध देखिए लिखते हैं यहाँ देखो, संबंध बोले तो इसी से कुछ कामा लेते हैं, जैसे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 2 कामा 1, ठीक, और 2 कामा 3, ठीक, हमने इतना ले लिया। ठीक, जब हमने इतना ले लिया, अब इसी में आपको चेक करना है कि क्या जो संबंध यहाँ दिया हुआ है, रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, तो संबंध देखना है कि यह जो जिसमें रिलेशन है क्या वह स्वतुल्य संबंध को सर्टिफाई करता है या नहीं। तो हमने बताया था कि क्या कौन स्वतुल्य होगा, तो ए कामा ए प्रत्येक जो अवयव होंगे, प्रत्येक अवयव एक होंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ लिया है 1 2 3, तो तीनों ऐसे कंडीशन होने चाहिए कि जैसे यहाँ 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3 होगा, तो वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक, देखो यहाँ है कि नहीं, 1 कामा 1 भी है, 2 कामा 2 भी है और 3 कामा 3 भी है, ऐसा है, इसलिए क्या होगा, यह स्वतुल्य होगा। इसमें अगर हम बोलेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं, तब हमें बोलना है कि हाँ यह स्वतुल्य होगा। ठीक, अब देखते हैं सममित, है ना। देखिए सममित क्या होता है, देखिए अगर ए कामा बी सदस्य है आर का, ए कामा बी सदस्य है आर का, तो बी कामा ए भी सदस्य होगा किसका, आर का। ठीक है, और सभी मान जितने भी आल मान होंगे फॉर आर, ए कामा बी सदस्य होंगे एक। क्लियर, सदस्य कितने होंगे, एक ही। अगर ऐसा कंडीशन एक ये आपका मतलब अगर आपके पेपर में आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको बताना होगा कि सममित है या नहीं, तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि यही इसका डिफिनेशन है। सममित का हुआ फिर स्वतुल्य का डिफिनेशन यही है, यही है, तो डिफिनेशन आपको यही है, आपको इसको देखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ए कामा बी है, ए कामा बी है, तो उसी जो रिलेशन होगा उसी में बी कामा ए होगा, तो वह क्या होगा, सममित होगा, तो वह सममित होगा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। देखिए 1 कामा 1 है, देखो हम इसमें चेक करेंगे पहले, देखो अगर जो 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 3 कामा 3 अगर है तो इसको हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखो अगर हम लेते हैं 1 कामा 1 है, अगर इसको लिए, ठीक, तो अगर इसको लिए तो इसमें तो है, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि इसमें सब ए है, तो हम ए को लेंगे ही नहीं ना, हम लेंगे जो फिर अलग अलग होंगे, जैसे कि 2 कामा 1, 2 कामा 1 है, अगर 2 कामा 1 है तो क्या हो, 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 है, नहीं है। आप देखिए अगर 2 कामा 1 है तो क्या 1 कामा 2 है, नहीं है, तो यह सममित होगा कि नहीं, तो सममित नहीं होगा, तो सममित नहीं होगा, क्योंकि यह कंडीशन दिखाता है कि अगर 1 कामा 2 यानी कि ए बी कामा बी है तो बी कामा ए ही होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो वह सममित होगा, तो यह सममित, अगर इसमें बात करेंगे तो सममित नहीं होगा। देखिए स्वतुल्य तो है, क्या स्वतुल्य तो है, लेकिन स्वतुल्य है, लेकिन क्या है, सममित, सममित नहीं है। ठीक, सममित नहीं है, ये कंडीशन को समझ में आई। अब देखते हैं संक्रमक संबंध क्या होते हैं। संक्रमक संबंध क्या होते हैं, देखिए इसका जो स्टेटस होता है क्या, ए कामा बी सदस्य होगा आर का, ठीक, अगर फिर आगे बी कामा सी है, सदस्य है आर का, तो तो ए कामा सी भी होना चाहिए सदस्य आर का, अगर ऐसा हो रहा है तो वह क्या होगा, संक्रमित
संक्रामक संबंध होगा। और यहाँ लिखना पड़ता है और सभी मान किसके लिए, देखो ए बी सदस्य होंगे किसके, आर, सॉरी एक एक, ठीक है, ऐसे यहाँ लिखना पड़ता है। ये होता है आपका जो रूल होता है, जो नियम होता है, यानी जो परिभाषा होता है संक्रमण संबंध का, यही परिभाषा होता है, ठीक। अगर आप इसमें चेक करेंगे कि यह आपका संक्रमक संबंध है या नहीं, तो देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ देखो तो देखिए इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको लेते हैं, 2, 1 का है, 2, 1 है, ठीक, हमने ले लिया 2, 1 है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ 2, 1 है, ठीक, अब यहाँ 1 है तो देखिए इसमें कहीं भी 1 से शुरू हो रहा है, तो हाँ देखो यहाँ शुरू हो रहा है, तो देखो 2, 1 यहाँ से है, हमने लिया। अब यहाँ भी यहाँ 1, है, तो देखो यहाँ भी 1, है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों को हम हटा दें, इन दोनों को हटा दें, बचेगा 2, 1 बचेगा। क्या 2, 1 इसमें है, हाँ देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब ऐसा कोई अवयव है जो कि आपको दिख रहा हो कि इसमें कोई ऐसा अवयव हो कि इसकी ए जो है, अगर ये है तो भाई यहाँ तो संक्रमित होगा क्या, देखो अब उसके बाद 2, 3, 2, 3 के बाद कोई अवयव है, यहाँ बोलेंगे हाँ, यहाँ तो बोल दिए कि भाई संक्रमित है। लेकिन अगर अवयव देखते हैं 2, 3, 2, 3 कोई 3 की बात कोई अवयव है, देखो 3, 3 भी है यहाँ पर, 3, देखो 2, 3 है, ठीक है, और फिर 3, है। अब इन दोनों को हटा दो तो 2, 3 बचेगा। तो देखो 2, 3 बीच में है, कहीं है, हाँ देखो यहाँ है, यानी कि है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह संक्रमिक होगा, क्या होगा, संक्रामिक संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो आपको शायद अच्छे समझ में आएगा। आपको जो कोई डाउट होंगे तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब वो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जांपल को लिया है जो कि समझेंगे कि जो संबंध होते हैं वो तीनों संबंधों को कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देखिए हमने पहला लिया है, इसमें कुछ दिए गए हैं 1, 2, 2, 3, 3, 2 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि भाई कौन सा इसमें सम्मित है, कौन सा स्वतुल्य है और कौन सा संक्रमक, ठीक है। सिंपल से हम देखते हैं हर जगह, तो यहाँ पहला क्या है 1, 1, तो 1, 1 है, तो यहाँ क्या है भाई, इसमें तो क्या है, ये तो स्वतुल्य है। यहाँ पे 2, 2 है, तो यहाँ भी स्वतुल्य है। यहाँ 2, 3 है, तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। तो देखिए कुल 3 अयो है, 1, 1, 2, 2, लेकिन 3, 3 नहीं है, 3, 3 नहीं है। अगर 3, 3 भी होता तो यह क्या होता, स्वतुल्य होता, क्या होता, स्वतुल्य होता, लेकिन नहीं है, तो क्या लिखा, स्वतुल्य नहीं, क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या सममित है कि नहीं। देखो सममित देखने के लिए क्या करेंगे, इसको इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्यों क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि 1, 1 का उल्टा लिखेंगे तो भी 1, 1 ही होगा। यहाँ 2, 2 है, उल्टा लिखेंगे फिर 2, 2 ही होगा। तो लेना और न लेना कोई मान नहीं होगा, क्योंकि अगर पलट के लिखेंगे, देखो 2 हाथ है, इधर लिखो, ऐसे करो, भाई 2 अवयव सेम है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, उनका तो मान 2 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो 1, 1 है, इसको 1, 1 करो, पलटी करोगे तो भी तो वही रहेगा, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ऐसा इसको छोड़ दिया जाता है, इसको चेक ही नहीं किया जाता। दिमाग में रखा जाता है कि अगर हमें समिट चेक करना होता है तो हमें उन संख्याओं को लेना होते हैं जो थोड़े से जो अलग होते हैं, जो सेम होते हैं, उन अवयव को हम नहीं लेते हैं। समझा क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें लेंगे तो उनको अगर हम पलटेंगे तो वही अवयव आएंगे जो पहले थे, ठीक। अगर हमें देखो इसमें नहीं लेना है, इसमें लेना है, इसमें चेक करते हैं 2, 3 है, ठीक, 2, 3 है, क्या अगर 2, 3 है तो उसका क्या अपोजिट भी है, 3, 2 भी है, तो हाँ 3, 2 भी है। अगर ये 3, 2 भी है तो क्या है, ये सम्मित नहीं है, तो ये सम्मित
क्या है, यह सममित है, सममित है, सममित है, इतना क्लियर, यह सममित है। अब देखते हैं संक्रमक संबंध है या नहीं है। देखो इसको छोड़ना लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है अभी देखते हैं। देखिए अगर हम लेते हैं 2,3, ठीक, 2,3 लिए। अब 2,3 लिए तो हमें देखिए ए हुआ और ये बी हुआ, बी हुआ कि नहीं, बी हुआ। हमने यहाँ लिखा है ना ए कामा बी है तो बी कामा सी भी होना चाहिए, सी कामा सी भी होना चाहिए और सी कामा ए भी होना चाहिए, ऐसा हमें लिखा है, कंडीशन दिया है। अगर ए भी है इस पर कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सही है। अगर ए भी है तो बी सी भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिंपल से देखो वही है। समझना है, कैसे समझना है इस चीज को आप थोड़ा समझिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत लोगों को कम समझ में आता है, बहुत कम समझ में आता है कि ये कैसे पहचानते हैं कि आप संक्रमण संबंध है या नहीं। चलो आसानी से बहुत सिंपल में देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ जगह कि अगर हम बोल दें आपको कि यहाँ पर है ना इसको लेना नहीं है पाया, इसमें देखिए 2,3 है, 2,3 है, ठीक है। ये मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या ये जो बी ऐसा कोई है जो बी से स्टार्ट हो यानी 3 से स्टार्ट हो, तो हाँ देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको एक समझ आना चाहिए। यहाँ देखो हम यहाँ लिखते हैं अगर 2,3 है और यहाँ 3,2 है, ठीक है, यह क्लियर है। देखिए अगर इन दोनों अयोग को हटा लेते हैं, इसमें ये चेक करना पड़ता है जो बीच वाला होता है, इसको हटाने के बाद जो प्राप्त होता है, अब इसको हटाने के बाद प्राप्त किया 2,2, 3, इसको हटा लेंगे, जो हटाएंगे 2,2, क्या 2,2 इसमें है कि नहीं, तो है। अगर है तो इसे हम पास कर देंगे, यह आपका सही है। क्या यह आपका क्या, देखिए इसमें है, अगर आपने देखा ए कामा बी है फिर बी कामा ए देखा तो है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हटाने के बाद 2,2 है, इसमें कहीं भी आपको मिल रहा है तो वह क्या होगा, संक्रमित होगा, संक्रमित है। समझ में आया कि नहीं, संक्रामित है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल है इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 1,2, 2,3, 1,3, 2,2, 3,3, 1,1, ठीक, इतना दिया हुआ है। तो अगर आपको बताना है कि इसमें स्वतुल्य है या नहीं है, तो स्वतुल्य है हम इसे जान सकते हैं। देखो 1, 2, 3 यानी 3 अवयव से बने हुए कंटेंट है, जो आपको अवयव दिए गए हैं वह 3 अवयव से बने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ देखिए 2,2 है, यस 2,2 है, 3,3 है, हाँ 3,3 है, 1,1 है, हाँ, तीनों कंडीशन सच है। जो इसको रिक्वायरमेंट था वो तीनों कंडीशन सर्टिफाइड कर रहा है। अगर तीनों कंडीशन सर्टिफाइड कर रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है, तो हम बोल सकते हैं स्वतुल्य है, ठीक। अब देखिए अब हम चेक करते हैं कि सममित है या नहीं। तो सममित चेक करने के लिए हम इसको नहीं लेंगे, हम ध्यान में नहीं रखेंगे, हमने बताया क्यों नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि अगर इसे पलटी करेंगे तो वही अवयव है जो अवयव है, तो हम उसको लेंगे ही नहीं, छोड़ो। हमें देखना है बस इसमें 3 में देखना है, ठीक। देखिए 1,2 है, ठीक, 1,2 है, तो क्या आप इसका उल्टा आपको दिख रहा है, 1,2 है, क्या आपको इसका उल्टा दिख रहा है, 2,1 दिख रहा है, 2,1, 2,2 नहीं, 2,1 है ही नहीं। आपको तुरंत कुछ नहीं करना है भाई, सममित है ही नहीं, क्या बोलेंगे, सममित सममित नहीं है, क्लियर हुआ नहीं। सिंपल से देखिए 1,2 है, ठीक है, क्या 2,1 भी है, नहीं है भाई, जब नहीं है तो वो सममित है ही नहीं, तो में आ जाओगा। अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं संक्रमक, तो संक्रमक संबंध होता है उसको देखते हैं। देखिए 1,2 है, ठीक है, अब 2,3 भी है, तो अब 3,1 भी है भाई, सब दिख रहा है आपको, तो यही मिल गया, ये वाला मिल गया। देखिए 1,
ये बी हो गया और बी सी हो गया और फिर ए सी हो गया। आपको तो सब मिल गया ना, मिल गया कि नहीं? अगर ऐसा मिल रहा है तो आपका क्या होगा, वह क्या होगा, वो होगा नहीं स्वतः संक्रमित होगा नहीं, संक्रमण होगा। लेकिन ऐसा करना गलत होता है, ऐसा देखना गलत होता है। कहीं मतलब कहीं से सही हो जाता है, कहीं गलत हो जाता है। देखिए कैसे, जब आपने देखा 1,2 है, ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि 2 से शुरू होने वाले क्रम को लेना है। जब 1,2 देख लिया, अब 2 से जो शुरू होगा उसको देखना है। तो 2 शुरू एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, 2 जगह हो रहा है, तो हम दोनों लेते हैं। पहले लेंगे हम क्या, 1,2 है इसको, तो इसको हम शुरू किए हैं, अब लेंगे क्या 2,3, ठीक। अब इन दोनों को हटाएंगे, इसको हटा देंगे, तो बचेगा 1,3। क्या 1,3 इसमें है? हाँ, देखो यहाँ है, जब है तो यह पास हो गया भाई, इसमें तो यहाँ तो संक्रमक है, यहाँ संक्रमक है। लेकिन अब देखेंगे 2,3, अब यहाँ कर लेंगे 2,3, 2,3, 2,3 लिए। अब हम देखेंगे जो 3 से शुरू होगा, जो 3 से शुरू होगा, क्या शुरू कहीं हो रहा है 3 से शुरू? देखिए यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ शुरू हो रहा है। अगर यहाँ लेंगे 3,3, देखिए ये हटेगा तो बचेगा 2,3। क्या 2,3 इसमें कहीं दिख रहा है? तो भाई है तो ये भी संक्रमक होगा, ठीक है, संक्रमक होगा। अब देखेंगे 1,3, अब 1,3 लेंगे, तो अगर 1,3 आप लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं 1,3, देखिए 1,3 लिए, अब क्या लेंगे 3,3 भी, 3,3, तो इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा 1,3। तो क्या 1,3 इसमें कहीं है? तो भाई यहाँ पर है, तो यह संक्रमित है। क्या संक्रामक है? क्या है? संक्रामक है, संक्रामक। आपको समझ में आ रहा है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा? ठीक है, एक लास्ट है, इसको भी देखते हैं। ठीक, अब इसको देखिए, अगर आपको बताना है कि बताइए इसमें सम्मिलित स्वतुल्य अपने संक्रमण है या नहीं। अभी आपने इसमें स्वतुल्य नहीं था, ये दोनों था, इसमें स्वतुल्य है, सम्मिलित नहीं था, संक्रमण था। अब इसमें देखते हैं, ठीक, अब इसको देखो, 1,1 है, 2,2 है, ठीक है, 1,1, 2,2 और 3,3 भी है। देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। स्वतुल्य के लिए क्या है, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, ठीक है कि नहीं है? तो यह बोल सकते हैं क्या स्वतुल्य है, क्या है स्वतुल्य है, ठीक है। और ये जो बनाया गया है ना, इसी अवयव बनाया गया है, कौन से अवयव पर, ये जो समुच्चय है 1,1 3, ठीक है, इसी पे लिया गया है। और ऐसा कहा गया है यहाँ देखना कि जो ए होगा, जो छोटा वाला ए है, ये सभी ए इसी से संबंधित होंगे, यानी आल के लिए बात हो रहा है कि 1,1 भी, 2,2 भी, 3,3 भी ऐसा मिलेगा तो ही वो स्वतुल्य होगा, पूरा स्वतुल्य नहीं होगा। देखो आगे देखो, अब हम बात करते हैं सम्मित। सम्मित है कि नहीं है, देखो हमें इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, हम यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। देखो 2,3 है, तो को आप देखिए 2,3 है तो 3,2 कहीं है, हाँ यहाँ पर है कि नहीं है? अब देखिए आपने देखा, आपने देखा यहाँ 2,3 है, तो यहाँ पर 3,2 भी है कि नहीं है? और यहाँ 1,1 है, तो उल्टा करेंगे तो 1,1 होगा, यहाँ 2,2 उल्टा करेंगे, फिर यहाँ 2,3 है तो यहाँ 3,2 भी है, उल्टा करेंगे हो जाएगा। यहाँ 2,2 है तो हो जाएगा उल्टा करेंगे 2,2 भी होगा। यहाँ सिंपल से देखिए ना, यहाँ पर 3,3 है तो इसको बदलेंगे तो 3,3 होगा। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि यह क्या है, सममित है, सममित है, यह सममित है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं संक्रामक है या नहीं है। देखो इसको इसको नहीं लेना है, सिर्फ इसको लेना है, इसको भी नहीं लेना है, यानी कि ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। अब इन दोनों में चेक करना है और चेक करके बताना है कि संक्रामक है या नहीं, ठीक है। देखो 2,3, अब ढूंढिए कि शुरू होने वाला है तो यहाँ, अगर यहाँ शुरू हो रहा है तो इसको लेंगे ही नहीं, बात कर देंगे हाँ यहाँ तक क्या संक्रामक है। अब आगे देखते हैं इसमें 3,2 है, क्या है 3,2, 3,2 है, अगर इसको लेंगे तो
अब देखिए दो से शुरू होने वाले कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अगर सेम है तो क्या करेंगे, ये भी पास है, यानी संक्रामक भी है। क्या संक्रामक है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। अब वह संबंध जो तीनों संबंधों को सेटिस्फाइड करता है, उसी संबंध को अगर क्या करें, अगर स्वतुल्य सममित संक्रमित तीनों संबंध यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं किसी भी संबंध से, तो उसी तीनों को हम मिलाकर बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। उसी बोलते हैं तुल्यता संबंध, इसी कहते हैं चौथा संबंध। आपको चौथा संबंध समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करना है इसको देखिए ध्यान से। देखिए अब मुझे कुछ करना और है नहीं, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे आपने पिछले कंसेप्ट पढ़ा था उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है या नहीं, आपको जांच करना है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, इस पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन दिया है इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुच्चय ए का मान दिया है कितना, समुच्चय ए 1, 2, 1, 2, 3, डैश 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 13, 14 यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, और एक इसमें आर का मान भी दिया है क्या, इनके संबंध में प्रकार भर कहने मतलब कि आर का जो संबंध दिया है ये तो दिया है समुच्चय, इसमें एक संबंध भी दिया है जो आर बता रहे थे। आर संबंध क्या दिया है x, y इस प्रकार है कि x, y इस प्रकार है, इसका मतलब होता है इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक, 0 इसी रूप में है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया हुआ है। तो आपको बस इतना बताना है कि यह स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो चेक करते हैं। देखिए जब ये कंडीशन दिया है तो हम इसी कंडीशन पर पहले हम इसमें से अयोग को छांटेंगे, क्योंकि यह दिया ए, देखो 1 से लेकर 14 तक है। अगर हम इसका कार्तीय गुणांक की बात करेंगे, इसका कार्तीय गुणांक की बात करेंगे, 14 गुणे कितना होगा 196। तो हमें इतने तो कार्तीय गुणांक को यानी कि कार्तीय अवयव प्राप्त होंगे, लेकिन हमें जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ही अवयव प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए आर का मान हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ देखिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ जगह क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो हम लिखेंगे 3x बराबर वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ रखेंगे क्या x का मान 1 रखते हैं, x का मान अगर यहाँ 1 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा 3। क्या प्राप्त होगा 3। यहाँ 1 रखेंगे गुणा करेंगे, 1 में 1 का हो जाएगा तो 1 गुणे 3 गुणे 1 बराबर y, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। 3 प्राप्त होगा नहीं, तो वही है। अब दूसरा क्या होगा, अगर यहाँ रखेंगे 2 तो हो जाएगा क्या 2 3 2 2 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, फिर रखेंगे यहाँ 3, यहाँ क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 का 9। फिर रखेंगे यहाँ जगह 4 तो हो जाएगा 4 3 12। अब रखेंगे यहाँ 5, जैसे यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 15, जो कि यह इससे अधिक हो जा रहा है। हमें यहीं तक जाना है, मेरा मार्ग यहीं तक है, मेरा मतलब मंजिल यही है, हम आगे क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यह नहीं होगा, बस इसकी कमी रहेगा, यहीं तक होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमें 4 अवयव प्राप्त जो कि इससे संबंधित। आपको इसी से चेक करना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का मान है ही नहीं, 3 का मान है ही नहीं, तो स्वतुल्य तो होगा नहीं। क्या सममित होगा, सममित भी नहीं होगा। अगर
1,3 है, क्या 3,1 है? नहीं है, नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखते जाते हैं स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और संक्रामक, क्या संक्रामक। चेक करते हैं, देखो 1,2 है। अब देखो 3 कहाँ से है? यहाँ पर 3 यहाँ है। अगर हम इन तीनों को लेते, देखो यहाँ 1,2 है, 1,3 है। अब हमें उसको लेना है जो 3 से शुरू होने वाला है। 3 से शुरू होने वाला बस एक ही दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम यहाँ लेते हैं 1,3 और लेंगे क्या 3,9। इन दोनों को हटाएंगे तो बचेगा क्या 1,9। क्या 1,9 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि यह संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक नहीं। आपको चेक किया कि इसमें तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, तीनों में से कोई भी नहीं है, यानी कि यह न सममित है, न स्वतुल्य है, न संक्रामक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वह कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r का मान इतना इतना दिया गया है, x, y सदस्य है, y बराबर x प्लस 5 तथा x का जो मान लेना है वह 4 से अधिक नहीं होना, 4 से कम ही होना चाहिए इसका मान, ऐसा कह रहा है। तो परिभाषित कीजिए कि r जो प्राप्त होगा आपका वह सममित, स्वतुल्य या फिर संक्रामक है या नहीं, आपको जांच करना है। आपने पहला चेक कर लिया है, अब देखते हैं दूसरा में क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं कि एक होगा जो आपका a प्राप्त होगा a, वह इसके बराबर होगा, ऐसा कह दिया है। इसे बोलते हैं निचोड़ नंबर, यानी कौन सा नंबर वो नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है अनंत जाता है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इससे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है, और इसी में होता है फुल नंबर, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक होता है, क्या होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का होता है माइनस में भी जाता है और प्लस में भी जाता है। एक होता है पूर्ण संख्या जो कि 0 से लेकर आगे होता है। अगर बोलेंगे तो हम उसमें एक वीडियो बना देंगे सेपरेट, अभी तो हम यह समझने के लिए हम नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में, नहीं तो उसके लिए वीडियो आप कमेंट करेंगे तो बना देंगे, ठीक। अब देखिए इतना दिया हुआ है, अब यहाँ से करना है हमको कि लिखना है, क्या है आर का मान दे रखा है, क्या है दे रखा है कि जो x है x का y सदस्य है y का y प्लस x प्लस 5 तथा जो x का मान होगा 4 से छोटा होगा, यही कंडीशन दे रखा है, ठीक है। आपका ये कंडीशन दे रखा है, आपको इसी पर जांच करना है कि वह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं। देखिए बस कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल से है कि अगर पहले हमें देखना है, अगर इसमें बोल रहा है a बराबर जो है तो हम n का मान क्या रखेंगे भाई, कुछ भी रख सकते हैं, क्या 1 से लेकर 2 3 3 रखते जाएंगे, हमें रिक्वायरमेंट होगा हम रखते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक रखेंगे, केवल 4 से छोटा होना चाहिए, केवल 3 तक ही रख सकते हैं। n का मान तो बहुत अनंत होता है ना, 1 से शुरू होता है अनंत हो जाता है, लेकिन हमें एक कंडीशन दे दिया है आगे कि जो x का मान रखना है वो 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं हो सकता x का मान, ठीक। देखिए अब हम रखते हैं क्या, यहाँ हम निकालते हैं r का मान। अगर हम रखेंगे x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 6। अगर हम रखते हैं x बराबर 2 तो y का मान कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अगर हम रखते हैं x का मान 3 तो y का मान कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक। अब रखेंगे 4 जो 4 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 4 तक नहीं जाएंगे, तो हम 3 ही कंडीशन तक सॉल्व मतलब जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपके जो r के एलिमेंट आए बस यही जो a प्राप्त हुआ है 1 2 3 प्राप्त हुआ है, आपको इसी से जांच के बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, सॉरी संक्रमण नहीं संक्रामक है, ठीक। देखिए स्वतुल्य तो है नहीं, क्योंकि स्वयं का तुल्य तो दिख ही नहीं रहा है, तो स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, आपको देखते ही बताना है स्वतुल्य है ही नहीं। क्या सम्मित है, सम्मित में कैसे है, अगर 1,2 है तो 1,6 है तो 6, भी 2 1 होना चाहिए ना, इसका मतलब यही होता है ना कि अगर 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, जो नहीं है तो नहीं होगा भाई। आगे देखो अगर 1,6 न स्वतुल्य है न सम्मित है, अब चेक करते हैं संक्रामक। देखो
1, 2 है, 1, 6 है। अब कोई ऐसा अवयव जो 6 से शुरू होने वाला है कोई ऐसा अवयव? तो नहीं है, तो यह है, यह संक्रामक है। देखो 1, 2 है, 1, 6 है। अब ऐसा देखो कि इसमें कोई ऐसा अवयव है जो 6 से शुरू होने वाला है? तो नहीं, नहीं है ना, नहीं है। अब देखो ये तो इस अवयव को हम बात करेंगे, यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। अब इसको चेक करते हैं 2, 7। अब देखो 7 से शुरू होने कोई अवयव है? 7 से शुरू होने कोई नहीं है, तो यह भी संक्रामक है। अब यहाँ देखो 3, 8। अब ऐसा कोई है जो 3, 8 से शुरू होने वाला है? तो नहीं है, तो यह भी क्या होगा? संक्रामक है। यानी कि इसमें स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। तो हम लिख दे रहे हैं स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, नहीं है, लेकिन संक्रामक है। अब देखते हैं 1 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि समुच्चय ए का जो अवयव दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हैं, में आर का संबंध है एक्स तो आर है, दिखा रहा है क्या सदस्य, जो संबंध है एक्स का वाई सदस्य है किसका? एक्स जो है एक्स से, जो वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, ऐसा कह रहा है। देखिए दिया है क्या, दिया है आपका ए बराबर दिया है आपका, यहाँ लिखते हैं ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके दिया है इतना, उसका कह रहा है जो कंडीशन दिया है, कंडीशन भी दे नीचे एक्स कामा वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई ऐसा है कि वाई भाज्य, वाई भाज्य है, वाई भाज्य है एक्स से, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है। तो आपको बताना है, ऐसा दिया हुआ तो आपको बताना है कि इसमें सम्मित, स्वतुल और संक्रामक कौन कौन है, ठीक है। देखिए अब इतना दिया हुआ है, यानी जो x है उसमें हम y का भाग देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, भाज्य मतलब भाग है, तो हम क्या लेंगे, देखो हम लेते हैं r का मान निकालते हैं। अगर हम यहाँ x का मान क्या लेंगे 1 और y का मान क्या होगा 1, तो भाग और नहीं, तो हम लिख सकते हैं 1, 1 हो सकता है, पॉसिबल है। अब अगर हम y का मान क्या लेते हैं 1, तो 1 तो सबको भाज्य कर लेगा ना, एक ऐसा है जो सबको भाज्य कर देगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 6। भाई एक ऐसा है जो सबको भाज कर लेगा, तो वैसे ही हकीकत है भाज कर लेगा। अब 2, 2, 2 का अगर हम लेते हैं x का मान 2, तो y का मान क्या लेंगे, देखो अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान भी 2 लेंगे तो भाज्य होगा, तो क्या लेंगे 2, 2। अब 3 तो होगा नहीं, 4 होगा, तो 2, 4, अब फिर 2, 6, क्लियर है। अब देखो 3 ऐसा है जो 2, 3 से भाज्य नहीं होगा, अब 3 को ना 4 से होगा ना 5 को 6 से होगा, क्या लेंगे 3, 6, 3, 6। अब ऐसा कोई अवयव है जो इसमें 4 से लेंगे 4 ऐसा कोई भाज्य ही नहीं है, 4 अगर हम इसमें किसी से भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं होगा, 5 लेंगे भाग होगा नहीं होगा, 6 लेंगे तो होगा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं, बस इतने ही एलिमेंट है आपके पास, यानी प्राप्त एलिमेंट इतने ही है। आपको इसी से बताना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं, आपको हमने निकाल दिया, आर का मान आपको प्रस्तुत कर दिया इस संबंध के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए 1, 1 है, ठीक है, 2, 2 है, ठीक है, अब उसमें कुछ है नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो 1, 1 और 2, 2 है, हमने 2 ही लिया हुआ है और कंडीशन नहीं लिया है, लेकिन अगर हम बात करेंगे 4, 4 स्वयं से भाज्य होगा, अभी जो लिखे नहीं, सॉरी लिखना चाहिए था हमें, 3, 3 स्वयं से भाज्य होगा, यहाँ 3, 3 तो होगा ना, 3, 3 स्वयं से भाज्य होगा, 4, 4 स्वयं से भाज्य होगा, 5, 5 स्वयं से भाज्य होगा, और 6, 6 स्वयं से भाज्य होगा नहीं, और उसके बाद 3, 6 ये भी भाज्य होगा, क्लियर है नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 का यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ, 6 का 7,
यानी कि जो है ये सारे अवयव एक स्वयं को तो भाज्य कर ही सकते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है कि नहीं है भाई, स्वतुल्य तो है क्योंकि यहाँ 1 कामा 1 भी प्राप्त हुआ, 2 कामा 2 प्राप्त हुआ, 3 कामा 3 प्राप्त हुआ, 4 कामा 4 प्राप्त हुआ, 5 कामा 5 प्राप्त हुआ, 6 कामा 6। कैसे? अगर ये यक्ष है तो ये y है भाई, y जो y है यक्ष से भाज्य वर्ग नहीं होगा भाई, ये 4 अगर है तो 4 से भाज्य तो होगा ही ना, सिंपल से इसे हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि सममित है कि नहीं। हम इसको नहीं लेंगे, 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 इसको भी नहीं लेंगे, बाकी को हम चेक करेंगे है या नहीं। देखो सममित नहीं होगा क्योंकि 1 कामा 2 है, क्या 2 कामा 1 भी है? तो नहीं है भाई, क्योंकि कंडीशन कुछ और था, यक्ष भाज्य है y से लेकिन y भाज्य नहीं है यक्ष से, तो यह कंडीशन नहीं होगा, यानी कि यह सममित सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, होगा ठीक, सममित नहीं होगा। अब बात करते हैं हम किसका, संक्रामक का, संक्रामक संबंध का। देखो इसको नहीं लेना, इसको लेना, 2 कामा 3, अब हम उसको ढूंढना है जो 2 से शुरू होने वाला है, किसको, 2 शुरू होने वाले है, तो 2 से शुरू यहाँ नहीं होना, इसको नहीं लेंगे, और कोई शुरू होने वाला है, यहाँ शुरू होने वाला है, ये शुरू होने वाला है, इसको लेते हैं। देखो यहाँ 1 कामा 2 था, यहाँ था, तो ए और बी, अब बी और सी कितना है, 2 कामा 4, 2 कामा 4 है, ठीक है, 2 कामा 4, तो इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हटाओ, 1 कामा 4 क्या यहाँ प्राप्त हो रहा है कहीं, 1 कामा 4 कहीं आपको मिल रहा है, हाँ यहाँ मिल रहा है, तो 1 कामा 4 लेना, यानी कि यहाँ तक तो संक्रामक है। अब देखते हैं 1 कामा 3, 1 कामा 3 तो उसको ढूंढेंगे जो 3 से शुरू होने वाला है, ये शुरू होने वाला है और एक यहाँ 3 कामा यहाँ, तो इसको लेंगे तो एक खत्म और ये खत्म, 1 कामा 6, 1 कामा 6 है, हाँ यहाँ पे 1 कामा 6 भी है, तो यहाँ पर ये पास होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब 1 कामा 4 लेते हैं, 1 कामा 4 लेंगे तो 1 कामा 4 से शुरू क्या है, बस यही प्राप्त होगा, ये हटेगा, ये प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ भी ये भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अब देखिए 2 कामा 2 ये तो लेंगे नहीं, 2 कामा 4 लेते हैं, 2 कामा 4 अगर लेंगे तो 4 शुरू वाला था यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी होगा, 2 कामा 6 अब 6 शुरू वाला लेंगे तो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि संक्रामक भी, संक्रामक भी है, संक्रामक भी है लेकिन सममित नहीं, तो सममित नहीं है और दो दो है, सममित नहीं है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक है, ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यहाँ देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए, देखिए तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड है में आर संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर है एक्स कामा वाई सदस्य हैं, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, को परिभाषित कीजिए। देखिए सिंपल बता रहे हैं, जो पूर्णांक की बात होती है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं तो समझ आएगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, नहीं कहीं क्वेश्चन लिखे ही नहीं है, हम लिखते हैं आर बराबर दिखा दे रहा है, दिया है एक्स कामा वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई सदस्य हैं एक्स माइनस वाई के, एक्स माइनस वाई के सदस्य हैं, ठीक है, का एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। अब आपको इसी को सॉल्व करना है और इसी पूर्णांक को हम जेड से दिखाते हैं, तो जेड का जो मान होता है या फिर पूर्णांक बोल देते हैं, देखो लिखते हैं क्या, पूर्णांक, पूर्णांक इसे हम दिखाते हैं जेड से, ठीक है। अब इसका जो मान होता है पूर्णांक का वो माइनस से शुरू होता है, इसे लेते हैं हम डैश 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे जाता है ना। जो पूर्णांक होता है इसका मान माइनस भी होता है प्लस में भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है, कितना बात क्लियर हुआ। अब देखिए जो यहाँ दिया है कंडीशन x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, मानते हैं, तो अगर ऐसा है तो y माइनस एक्स तो पूर्णांक ही होगा, इसमें कोई नंबर नहीं दिया गया, पूर्णांक दिया गया। अगर ऐसा कंडीशन दिया जाता है तो तीनों समीकरण देखो x कामा y कामा x, देखो अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ अगर x कामा क्या है, मान लेते हैं x कामा
यहाँ देखो, यहाँ दिया है x माइनस एक्स वाई एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, तो y माइनस एक्स भी तो एक पूर्णांक ही होगा, प्लस में आया माइनस में आया, माइनस में आएगा तो भी पूर्णांक होगा, प्लस में आएगा तो भी पूर्णांक होगा। तो ऐसा कंडीशन मिल जाता है। इस कंडीशन में कहा मतलब कि आपको ध्यान में रखना है कि सममित, स्वतुल और सतत तीनों कंडीशन सर्टिफाइड करेगा, यानी तीनों कंडीशन में सही होगा। इसे हम बोल सकते हैं, अगर तीनों कंडीशन सर्टिफाइड करता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, तुल्यता, तुल्यता। ठीक है, पूर्णांक की बात किया है तो अगर पलटी करेंगे तो भी मान आएगा, नहीं पलटी करेंगे तो भी मान आएगा, तो चेंज करने पर भी आपको प्राप्त होगा, तो यानी तुल्यता है। इसमें स्वतुल्य भी होगा, समित भी होगा और संक्रामक भी संबंध यानी कि सत्यापित करेगा। ठीक, तो यह आपका जो चौथा होगा, इसमें आपको तुल्यता आपको दिखेगा, तुल्यता है। ठीक, एक क्वेश्चन और है जिससे पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आपको बताना है, पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं क्योंकि हमें कुछ याद तो है नहीं। देख, क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर को दिखाइए। पहला दिया है जो आर्क दिया है, x, y सदस्य हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो हम पांच, इसका हम पहला लेते हैं, पांचवे का पहला। ठीक है, इसमें पांचवे का पहला दिया है कि पहला दिया है क्या कि x जो है, x क्या है, x और y एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा कंडीशन दिया है। तो देखिए, अगर यहाँ हम x y लिख सकते हैं तो क्या y x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पे हैं, तो इसको उसको स्थान बदल सकता है, तो स्वतुल्य होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी सम होगा। क्यों, क्योंकि अगर पलटी करेंगे, अगर ऐसा बदल देंगे तो क्या होगा, समित होगा। और तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं x ये भी तो हो सकता है, अपने आप में प्राप्त हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही यहाँ कार्य करें तो स्वयं के भी हो सकता है, इसलिए इसमें तीनों कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संगत तीनों पाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस बताना है, हाँ पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही इंसान कार्य करते हैं, तो इधर का उधर, उधर का इधर हो सकता है, पॉसिबल है, इसमें कंडीशन दिया है। और यहाँ ये कोई डाटा नहीं है ना, इसमें इंसानों की बात की जा रही है, इंसान इधर से उधर हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, इसमें हम सम्मित और स्वतुल्य और संगत तीनों हो। ठीक, क्लियर हो। तो हमने एक का पांचवा का पहला देख लिया है, अब दूसरा देखते हैं एक का मतलब पांचवे का बी। इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है उसको पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन कि आर बराबर एक्स वाई सदस्य हैं, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जैसे आपने पहले देखा था कि एक ही स्थान पर कार्य करते थे, उसी प्रकार एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो इन दोनों कंडीशनों में क्या होते हैं, सम्मित, स्वतुल और संक्रामक क्या होते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, यानी कि वह इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि कंडीशन सही है, यह तुल्य होंगे। हम चौथा क्या, इसका भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सममित है, सममित है और संक्रामक भी है। ठीक, अब देखिए तीसरा सी वाला, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि x जो है, x यानी लिखा है क्या, x आर का मान दे रखा है, क्या रखा है, x y, x y सदस्य है किसका, जो x है, x y से से ठीक 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 7 सेमी लंबा लंबा है, ऐसा कहा है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखिए
जो आर का जो संबंध बताया जा रहा है कि जो एक्स है वाई से, ये वाई है, वाई से ठीक ठीक 27 सेमी क्या है, लंबा है। जो एक्स है वाई से, अगर आपका वाई जो है, अगर मान लेते हैं, माना कुछ नंबर लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4, इतना हमने नंबर लिया, ठीक है, इतना नंबर लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो x प्लस वाई यानी कि x का मान जो है, अगर हम लेते हैं r का मान निकालते हैं, क्या होगा, क्या होगा, यहाँ जगह x y से 7 सेमी लंबा है, अगर x कितना होगा, अगर y 1 होगा तो x कितना होगा, इससे 7 सेमी अधिक यानी कि 8 होगा, ठीक है। उसी प्रकार का हम 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, 8 और 7 9, यहाँ लिखो 9, यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ 10, तो यहाँ जगह यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 8 9 यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 4, ठीक। ये कंडीशन बन रहा है, तो आपको ये करना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, ऐसा कंडीशन बन रहा है कि नहीं। देखो ऐसा दिया गया है कि यानी जो एक्स है, यानी जो गांव के लंबे लोगों हैं उनके एक्स का जो मान है वाई से 7 से अधिक है, तो हमने लिख दिया आपको। तो देखिए आपका इसमें स्वतुल्य तो होगा नहीं, क्योंकि स्वयं का तुल्य दिख ही नहीं रहा है, तो स्वतुल्य तो नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। देखिए सममित देखते हैं, अगर 8 का मान 1 है तो एक का मान 8 है नहीं है, तो सममित भी तो नहीं होगा, सममित भी तो नहीं होगा, क्योंकि उल्टा नहीं दिया है, सममित नहीं है, ठीक। अब देखते हैं क्या, अब आप देखिए इसमें, अब आपको देखना है क्या, संक्रामक। तो 1 कामा 8 है, 8 कामा 1 है, तो क्या 1 शुरू होने वाला है कहीं, नहीं शुरू होने वाला नहीं है, यहाँ पर शुरू होने वाला नहीं, यानी कि है। अब इसमें देखिए इसमें देखिए 9 कामा 2 है, 2 शुरू होने कहीं है नहीं है, तो ये भी होगा। यहाँ 10 कामा 3 है, तो क्या 3 शुरू होगा कहीं है नहीं है, तो ये भी होगा, यहाँ ये भी होगा, यानी क्या इसमें संक्रामक होगा, संक्रामक होगा, ठीक है, संक्रामक इसका होगा, नोट कर लीजिए। देख हम यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि जो आर है, आर जो आर होगा एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई सदस्य है एक्स कामा वाई की पत्नी है, ऐसा कंडीशन दे रखा है, तो स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा और संक्रमक भी नहीं होगा, इससे तीनों नहीं होंगे, ठीक है ना, तीनों होंगे ही नहीं। अगला देखो इसमें कोई नहीं होगा, इसमें इस संबंध में कोई नहीं होगा, यानी बोले जाए यहाँ कोई नहीं होगा, क्या होगा, कोई संबंध संतुलित नहीं है, कोई संबंध संतुलित नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो x है y के पिता है, x जो है y के पिता है, तो इसमें भी कोई भी संबंध नहीं होगा। आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क देते हैं, आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा कि स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, 1 घंटे से पार हो जाएगा, अगर सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे से पार हो जाएगा, तो इस उद्देश्य से हम यहीं तक सॉल्व करते हैं, हम अगले वीडियो में इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जय हिंद।